इसके अलावा देश में इस वक्त एक और मुद्दा बहुत अहम है और वो है डॉक्टर्स की नाराजगी। डॉक्टर्स की नाराजगी को समझते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए और डॉक्टर से बातचीत की, सांकेतिक प्रदर्शन न करने की अपील की है। डॉक्टर से मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़े कानून की बात कर रहे हैं अमित शाह, और साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डॉक्टर्स के साथ सरकार है। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरीके से डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे थे, उसके बाद एक तरफ डॉक्टर्स जहां पहले ही अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर वो भी है जहां पर उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, जहां पर डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। कहीं पर डॉक्टर्स को घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा, उनके मकान मालिक उनको बाहर ही रोक दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी कई जगह पर सामने आई, जिसके बाद डॉक्टर्स की नाराजगी सामने आ रही थी उनकी सुरक्षा को लेकर, और सांकेतिक प्रदर्शन की वो लोग बात कर रहे थे, जिसके बाद में मौके की नजाकत को समझते हुए अमित शाह ने बातचीत की है। देश में कोरोना वायरस संकट के बीच कोरोना वॉरियर्स पर हमलों की जो कई घटनाएं सामने आई, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ खुद पर और अस्पतालों पर जो हमले हो रहे थे उससे खासा नाराज थे, और उसी को लेकर मनाने की कोशिश हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के तमाम डॉक्टर से विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। उन्हें प्रदर्शन न करने, सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। आईएमए ने आज शाम सांकेतिक प्रदर्शन का दरअसल ऐलान किया था। खबर रायबरेली से है, जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लगी और उसके बाद धू धू कर जलने लगी सारी फसल। रायबरेली में फिर से एक तस्वीर ऐसी और दूसरा कोरोना का संकट लगातार सामने है। अभी देखिए, एक तरफ आपको खबर बता रहे थे कि गेहूं के खेत में आग लगी, और दूसरी तस्वीर एक और आपको बता रहे हैं जहां पर अभी और केसेस पॉजिटिव आए हैं। रायबरेली में अभी हाल ही में अचानक से केसेस पॉजिटिव आए थे। अब फिर से सोचिए, अब 8 कोरोना पॉजिटिव केसेस और आए हैं। रायबरेली में फिर से कोरोना धमाका हुआ। आज कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। तो दो तस्वीरें और दोनों ही दुखद हैं रायबरेली के लिए। कृपालू नर्सिंग इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन किए गए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्वारंटाइन किए गए 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाल ही में रायबरेली में 33 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे, और अब जिले में कोरोना पॉजिटिव जो संख्या है वो हो गई है 43। आज सभी 8 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं। जमाती हैं ये सारे के सारे। रायबरेली में फिर से हुआ है कोरोना धमाका। अभी हाल ही में 33 केस पॉजिटिव पाए गए थे रायबरेली में, अब और केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। 8 और केसेस पॉजिटिव जो कि सारे के सारे जमाती हैं। कृपालू नर्सिंग इंस्टीट्यूट में इनको क्वारंटाइन किया गया था, और अब इनकी रिपोर्ट, सभी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 8 और केसेस रायबरेली में बढ़ चुके हैं। जिले में संख्या हो गई है 43। 8 कोरोना पॉजिटिव हैं जमाती। रोहित मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रोहित, ये वाकई चिंताजनक तस्वीर है अब रायबरेली के लिए। पहले 33 केसेस सामने आते हैं, अब और 8 केसेस पॉजिटिव जो सबके सब जमाती। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से रायबरेली में पहले ये आंकड़ा जो है इकाई पे था, केवल 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए हुए थे, लेकिन कल जिस तरह से जो है ये आंकड़ा बढ़ जो है 43 जो है 33 कल का आंकड़ा आया है, और 2 पहले के थे 35 आंकड़ा कुल हो गया था। वही आज फिर कोरोना पॉजिटिव के 8 केस और पॉजिटिव आए हैं, जो आज 8 जो है जमाती बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि जिला प्रशासन के मन में यह था कि 2 कोरोना पॉजिटिव के आने के बाद से एकदम से रायबरेली का ग्राफ रुक गया था, और ये लग रहा था कि जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केस नहीं निकलेंगे। लेकिन कल जैसे ही 33 केस आए, फिर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा। वही आज फिर 8 जो है और केस पॉजिटिव आ गए। तो एक बार फिर जिला प्रशासन में हड़कंप जरूर मचा हुआ, क्योंकि जो पिछले केसेस 33 थे और जो आज 8 केसेस हैं, इनका कनेक्शन क्या है आपस में? कोई कनेक्शन है?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो कल 33 पॉजिटिव केस आए थे, ये भी रायबरेली के कृपालू इंस्टीट्यूट पे रखे हुए थे क्वारंटाइन के लिए, वहीं पे ही जो है, और बाकी जो 8 केस निकल के आए पॉजिटिव, ये भी वहीं पर थे। इनके भी सैंपल जब जांच में भेजे गए तो ये भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए एक सिरदर्द इनमें जरूर से बनता जा रहा कितने है कि लोग उस मरकज का हिस्सा बने थे और कितने जमाती यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने रायबरेली जैसे इलाके में संक्रमण फैलाने का काम किया? जी बिल्कुल, अगर टोटल जमातियों का आंकड़ा पूछा जाए तो 51 जमाती रायबरेली में थे जिनको पुलिस ने हिरासत में लेकर क्वारंटाइन केस भेजा था। उनमें से 2 जो है पहले ही उनको पॉजिटिव पाया गया था। फिर जो कल 33 में से जो है 16 से 18 के बीच में जमाती थे, वही आज फिर जो है 8 जमाती फिर जो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ के टोटल मतलब रायबरेली में जितना भी आंकड़ा 43 का जो आंकड़ा इस वक्त है, ये सारे के सारे जमाती हैं? नहीं, सारे जमाती तो इस पर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जो कुछ लोग निगेटिव भी आए, कुछ लोग रायबरेली के रहने वाले भी हैं जो पॉजिटिव पाए गए। तो ये आंकड़ा लगभग, लेकिन वो उनके संपर्क में आए थे, ऐसा है क्या? उनके संपर्क में आने से ये लोग भी संक्रमित हुए? जी बिल्कुल, ये जो जमाती लोग उनके संपर्क में आने वाले ही ये सब कोरोना पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबर जालौन से है, जहां पर कोरोना वॉरियर्स की जो सम्मान के तौर पर पुष्प वर्षा की गई है। लोगों ने फूल बरसाकर कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया है, उनका सम्मान किया है। कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा की गई, लोगों ने फूल बरसाकर कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया। छोटे बच्चों ने भी माला पहनाकर पुलिस कर्मचारियों का स्वागत किया। सीओ इंस्पेक्टर के साथ सभी पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा हुई। लोगों ने कोरोना महामारी में पुलिसकर्मियों के कार्य की सराहना की। कोच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोखले नगर में स्वागत हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कोरोना वॉरियर्स का। देखिए किस तरह स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है, उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। आप लोग पालन करें, इस लॉकडाउन का बराबर पालन करें, हमारा अनुरोध है। नमस्ते सर। तो ये तस्वीर जालौन की है, जहां पर फूल बरसाकर कोरोना वॉरियर्स का स्वागत लोगों ने किया है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से फूलों की वर्षा की जा रही है स्वागत स्वरूप। माला पहनाकर भी उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से खाकी वाले लगातार डटे हुए हैं आपकी सुरक्षा में। दूरी बनाइए भाई, दूरी। आप लोग पालन करें, इस और बार बार लोगों से अपील करते हैं कि सभी लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। खबर अगली हाथरस से है, जहां पर सरकार के निर्देश के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ जुटकर इस वायरस से निपटने के तमाम इंतजामातों में अपना योगदान दे रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और 24 घंटे ड्यूटी कर रहे लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं। ऐसे में हाथरस के भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष शरद माहेश्वरी ने हाथरस के जिला अस्पताल में कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे चिकित्सकों को अस्पताल पहुंचकर उत्साहवर्धन करने के लिए उनको सम्मानित किया। लेकिन इस दौरान सरकार के निर्देशों की शहर अध्यक्ष धज्जियां उड़ाते नजर आए। दरअसल सरकार ने ऐसे समारोह के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बीजेपी नेता सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे, न इसके प्रति कहीं गंभीर नजर आते हैं। अस्पताल में चिकित्सकों का सम्मान समारोह करने पर कई बीजेपी कार्यकर्ता और चिकित्सक एकत्रित हो गए। बिल्कुल यहाँ पर अब ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही यहाँ पर आपको और तमाम एहतियात नजर आएंगे। खबर अलीगढ़ से, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प हुई। भीड़ ने पुलिस पर जबरदस्त पथराव किया। पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, सर पर लगी है चोट। पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया था। लॉकडाउन में मार्केट खोलने का समय खत्म होने के बाद ये झड़प हुई। पुलिसकर्मियों की तरफ से बाजार को बंद कराने को लेकर दरअसल कहासुनी हो गई और लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही मार्केट खुलने का दरअसल वक्त दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लोग बाज नहीं आए और जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस वालों पर ही पथराव शुरू कर दिया। कोतवाली के भुजपुरा की घटना है, दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। पत्थरबाजी में एक सिपाही घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर जबरदस्त पथराव हुआ। झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, उसके सर पर चोट लगी है। लॉकडाउन के दौरान 6 से 10 बजे तक मार्केट खुलने का समय है।
समय पूरा होने पर पुलिस बाजार को बंद करने लगी। इस दौरान में भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ की शहर कोतवाली स्थित भुजपुरा में प्रशासन द्वारा सुबह 6 से 10 तक मार्केट खुलने का वक्त निर्धारित किया गया है। समय पूरा होने पर पुलिस कर्मियों ने जब सब्जी और अन्य दुकानदारों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा, इसी दौरान में पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस दुकानदारों के बीच में कहासुनी शुरू हुई और स्थानीय ठेली वाले पुलिस पर हमलावर हो गए। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और नगर निगम कर्मचारियों की टीम भी इकट्ठी हो गई। लेके चलना भैया कोई तो ये अलीगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बात सिर्फ जरा सी थी। बात इतनी थी कि पुलिस वालों ने कहा कि टाइम ओवर हो चुका है, मार्केट को बंद कर दीजिए, और यही बात विक्रेताओं को गंवारा नहीं थी। इसी बात पर बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर पत्थर और एक सिपाही के सर से खून बहता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस कर्मचारी यहां पर पहुंचे तो सही, लेकिन उनके ऊपर ही पत्थरों से हमला हो गया। पुलिस पर जबरदस्त पथराव शुरू हो गया। झड़प में पुलिसकर्मी घायल हुआ, उसके सर पर चोट लगी है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान 6 से 10 बजे तक मार्केट खुलने का वक्त है, लेकिन जब पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर बाजार को बंद कराने की कोशिश की तो यहाँ इसी छोटी सी बात को लेकर झड़प इतनी ज्यादा हो गई कि आखिरकार पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक सिपाही चोटिल हुआ, जिसके सर से बुरी तरह खून बह रहा है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले रायबरेली और फिरोजाबाद में आग का तांडव देखने को मिला। रायबरेली में गेहूं के खेत में भीषण आग लगी, जिससे बीघों गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फिरोजाबाद में अज्ञात कारणों से लगी आग के चलते किसान की 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर स्वाहा हो गई। ये रायबरेली और फिरोजाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो गेहूं पककर खड़ा है, इसको कनक कहा जाता है, क्योंकि ये जो फसल होती है इसी के जरिए किसान साल भर अपनी रोजी रोटी चलाता है। लेकिन जब उसकी ये फसल पूरी की पूरी जल ही जाए तो सोचिए उसके मन पर क्या बीत रही होगी, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, और उसके जहन में कैसे कैसे ख्याल नहीं आ रहे होंगे। एक तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पर फसल की कटाई भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी फसल में आग लग गई। एक तस्वीर रायबरेली की है, जहां पर खड़ी फसल में आग लग गई, और आप समझ सकते हैं कि ये खिलता हुआ कनक जब आग पकड़ता है तो ये आग कितनी जोरों से फैलती है और किस तरह ये कनक स्वाहा हो जाता है आग की इन लपटों में। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।